बरसाने वाला मंगलकारी तो पररूप हुआ ही नहीं है भगवान। ये दुर्लभ कैसे हो गया, ये दुर्लभ कैसे हो गया, ऐसा मेरा तत्व मेरे लिए दुर्लभ कैसे हो गया कि काम भोग बंद की कथा ने दुर्लभ बना दिया। मतलब क्या, तो ये इंद्रिय के विषय और ये फालतू बात है अच्छी लगती है सुनने में, इनने दुर्लभ किया है। तेरे आत्मा को, तेरे सहज उपलब्ध तत्व को दुर्लभ बनाने वाला है ये भी कथाएं जिनमें तुम्हें रस आता है। काम भोग की कथाएं, ऐसा कर लो, ये कर लो, भोग की कथा, अरे और बंद की कथाएं, इनने दुर्लभ कर दिया। जब जब तुम्हें विकथा सुनाई दे, उल्टा सीधा सुनाई दे, कोई वैसा कहे, तब सोचना ये नहीं बात ने मेरे आत्मा को दुर्लभ बना दो। ये बेई है, वे बेई बात है जो मुझे मेरे समोसरण से मुझे ले गई दूर। मैंने मुनि पद में अपना काम नहीं कर पाया, ये वही काम है, वही भोग है, वही बंद की कथा है, वही बंद की कथा है जिसके कारण से मैंने आत्मा नहीं पकड़ पाया। ऐसा सोचा करो जैसे कोई की शकल जी बेई है जिनने खूब हमें पागल बनाया था। ऐसी ये वही बंद का परिणाम है, जो बंद का परिणाम मेरे निर्बंध प्रभु की को छुड़ा दिया था। ये वही बंद का परिणाम है, ये वही काम का परिणाम है, ये वही भोग का परिणाम है। अरे मजा आ गया भाई। तो अरे तुम्हें तो कड़ी भी अच्छी लगी, नमक नहीं डाला तो अच्छी लगी। अरे प्रभु मर गया तू, तेरा परमात्मा लुट गया। ये वही भोग का परिणाम है, ये वही रति का परिणाम है, ये वही क्रोध का परिणाम है, वही मान का परिणाम है जिसने मेरे सुलभ तत्व को दुर्लभ बना दिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान, जरा अंतर मूर्त में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाए और का लगा है, अनादि हो गया। एकदम अंतर मूर्त में काम करो। लोग अंतर मूर्तों में काम किया है, एकदम कसाय में नाच रहा था और अंतर मूर्त इस तत्व को पर खबर करी। अंतर मूर्त बात भावलिंगी संत बने बैठे हैं। ये आत्मा का और यही वो दुर्लभ परिणाम, यही वो परिणाम है, ये क्रोध का यही वो मान को परिणाम है। हमें लग रहा बुरा लग गया, हमें जना हमारी प्रतिष्ठा चली गई। यही वो मायाचार का परिणाम है, लोभ का परिणाम यही है। यही वो लोभ आगा। हाँ जी आगा जी, लगा तो मुझे इन नरक में लगा, तो इन्हें गोद में लगाए थे। जैसे देखो देव जी आगा, ये पागल जिनने खूब पागल बना था, मैं खूब घसीटे, घर में नहीं घुस देंगे हम तुम्हें। हम गांव की भाषा बोल रहे हैं, बोलो ऐसे ही कर दो, करे कर। और हमें पिताजी से कह रहे जाके, पिताजी जी है अच्छा। ऐसी भगवान से कहा, भगवान जी वही क्रोध आगा, ये वही मान आ गया, ये वही लोभ आ गया, ये वही रति आ गई, वही रति, ये वही वेद को परिणाम है। ये सुकर कुकर की पर्याय में रमे हम, ये भी परिणाम है। तड़े ये वही आ गया जिसने हमारे सुलभ तत्व को दुर्लभ बना दिया। लिखा सब बस, अरे जे कोई कसा याग नहीं, जे कोई विकल्प होगा, ये कोई वैसा बन गया, कोई आश्चर्य की नहीं है बात। ये समझ लो जे तो अनंतवार करो, जे तो अनंतवार करो। मानो अगर ये सब आते जाए, कोई के बहुत शुद्धि है बेटा तुम्हारी, अरे जे तो अनंतवार भाव, अरे शुद्धि हो जाए, चैतन्य मिल जाए, ये तो अनंतवार भाव, ये तो अनंतवार। किसी जो अपनी उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, वो अधूरे भाव में अटका नहीं करता है। सबकी सुनी अनुभूति परिचित, भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकात्व की उपलब्धि केवल सुला बिना। हमें ये उपलब्ध, ये सब मिल गया, सबकी सुनी परिचित अनुभूति, तो सब परिचय करो है, खूब हो गए।
पर से जुदा है भगवान, ये पर से जुदा मेरा चैतन्य की उपलब्धि हो जाए। उपलब्धि केवल सुलभ बिना। सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है। एक बहुत चौसम हो गया, ये कोई उपलब्धि नहीं है। ये ब्रह्मचर्य पल्ला, ये कोई उपलब्धि नहीं है। इससे जुदा चैतन्य की उपलब्धि केवल सुलभ बिना। भगवान कहते हैं चैतन्य का ध्यान करते कर, पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते भी दिन बीते हैं सौभाग्यशाली, लेकिन उसमें पारणामिक भाव की उपलब्धि ना हो पाया। इसलिए समझो कोई उपलब्धि नहीं है। ये मकान बन गया, ये बन गया, प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये कोई उपलब्धियां नहीं है। उपलब्धि तो मेरा चैतन्य प्रभु मेरे उपयोग में आ जाए, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। पर से जुदा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म सबसे जुदा मेरा चैतन्य, उपलब्धि केवल सुलभ बिना। क्यों सुलभ नहीं है, क्यों दुर्लभ हो गया? कि मेरा उपयोग, मेरी दशा, मेरी पर्याय ऐसी जगह रही जहाँ चक्र चल रहा था मोह का। मैं ऐसे लोक में रहा, ऐसे जीव लोक में रहा, जिस जीव लोक में वास्तव में कसायों का लोक था, जो कहने का जीव लोक था। कर्मन को लोक है तो शरीर वालन की दुनिया है थी। पर्याय की दुनिया छोड़ आए हम नेमी चरण माही, देखें गया के भाई। सारा जग छोड़ा आए चरण में नेमीश्वर के भाई, लखें गया के सुखदाई। थारे चरणों में जिनवर हमने निजी स्थान, अब निजी स्थान बनाए। तारे चरणों को तज कर हम कहीं भी अब ना जाएं, इसलिए चरण शरण में ही निज स्थान बनायो भाई। कह भगवान के चरणों में भी बना ला तुमने अपना स्थान। हम नहीं जा रहे, हम तो जा ही रहेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं, शरीर परेशान करता है तो एक अलग बना लो। लेकिन ये भगवान जो मंदिरों पे निवृत्ति पूर्वक रहते हैं ना, अब तो आपके चरणन में रहेंगे, बस आपके चरणन में रहेंगे। जब तक हमारी आत्म जागृति है समंदर में, और नेक्स्ट शरीर परेशान करे तो उधर हो गए, और फिर जल्दी से भगवान के पास। हे भगवान, ये सब आपके चरणों में रहने के लिए कर रहे हैं। हम कहाँ को पड़े जा रहे हैं, हम कहाँ को पड़े तो है। अब आप हमें अपने चरणन में ही रखियो, ऐसी ऐसी भावना वाया कर। ये आपके चरणन के लिए तो कर रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने चरणन में बिठाए रखियो। और आपने अपने चरणन में बिठाना मतलब क्या, मुझे आत्मा की उपलब्धि करा देना। हम पक्का करके आए हैं कि आपके चरणों को हम आत्म उपलब्ध करके जाएंगे। जिन प्रतिमा हमारी आएंगे, सबसे पहले हम इसको संबद्ध दर्शन निमित्त बनाएंगे। कौन कौन ने प्रतिज्ञाकारी हमारे हमारे भगवान, सबसे पहले इनसे संबद्ध दर्शन मैं ही लूँ। तो जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक तो होता है, नंबर तो पहले मेरे लगे हो, तो मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। देखूंगा और जाऊंगा अंदर, ऐसा संकल्प करो। हाँ, वैसे क्या हम इस लोक में हम नहीं रहेंगे, चक्र से छूट के आए, वही द्रव्य वही क्षेत्र वही का। ये वाले तो हमने खूब करें, हम जंजा के लिए थोड़ी है जीव लोग। हम तो भाव वासन कराते हैं, ऐसा आनंद करो भैया। और भाव वासन वाली गाथा है, वैराग्य वाली गाथा है। कहाँ बैठा रहा जहाँ वही वही सुनने को मिला। तुम्हें तो ऐसी जगह बैठ गए कि वही वही सुनाई दे। चैतन ज्ञाया जय हो, भगवान की जय हो, प्रभु की जय हो। मंदिर आदि के निकट रहने का फायदा तो यही होता है। घंटा बजने लगे, अभिषेक होने लगा, वहीं से परिणाम जुड़ गए। जय हो, हाथ जोड़ रहे, वहीं से उठ नहीं पाए, कोई अशक्तता हो, कोई शरीर की व्याधि हो, जय हो, ना चाहो तो सुनाई दे। सोच रहे कि अभी नहीं सुन रहे, अभी नहीं सुन रहे, नहीं सुनाई दे रही है, बात है।
गायक हो, प्रभु हो, परमात्मा हो, चैतन्य हो, आनंदमयी हो। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहे हाँ कि ऐसे लोक में रहा है जहाँ जी जी सुनने को मिला। तो यह जीव लोक संसार रूपी चक्र के मध्य स्थित है। यह जीव लोक संसार रूपी चक्र के मध्य स्थित है, इसलिए इस चक्र में रह रहा। मध्य स्थित, हट जाओ, निकल आओ वहां से। सोचो बेई संयोग हैं, बेई क्षेत्र हैं, बेई अवस्थाएं हैं, बेई सब कुछ है, अब इनमें क्या रहना? अब तो परावर्तन से पार, पंच परावर्तन से पार। पंचम भाव में वर्तन करने से पंच परावर्तन रुक जाएंगे। जब तक पंचम भाव में वर्तन नहीं करेगा तब तक पंच में पंच परावर्तन होगा। पंचम भाव भगवान ज्ञाता नाथ, भाई मैं हूं ऐसा मानना, जानना, उनमें रमना। मुझे कोई, मेरा ही क्षेत्र, मेरी अवस्था, मेरी ही दशा, मुझे एक ही इष्ट है। उपेक्षा किया करो इन सबको, पंच परावर्तन में उपलब्ध किया, ये कोई उपलब्धि नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वभाव और स्थूल से स्थूल निकृष्ट अस्वभाव सब प्राप्त करें पंच परावर्तन में, कोई उपलब्धि नहीं है। चैतन्य की जब तक दृष्टि नहीं हुई है तब तक सबकी सुनी परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा उपलब्धि नहीं है। जब ये परावर्तनों में चल रहा है तो जोतने वाला मोह मिल गया। जब तुम गाड़ी में बैठे उगवा में लग गए, गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि तो जुतवा सीख गया, जुतना सीख गया। नए नए बछड़ा होता है तो बाय तो जोत हो जाता, पहले बाय से पकड़ हो जाता, और अब तो ये ऐसे लगाओ सीख गया। गाँव में देखा, नया बछड़ा होता है तो बाय तो पकड़ के वो गाड़ी में जोता जाता है जबरदस्ती। लेकिन जब आदत हो जाती है ना मैंने, तो मैंने कहा ऐसे गाड़ी करी, ऐसा किया, ऐसे कर लेते, देखे कहूँ ऐसे कर लेते, मुझे तो लगता ऐसे ही जो खुद ही जुत रहा है। अब तो आदत हो गई है दादी से जुत हुए की, जो राग आओ मोह आओ, बाय जोतना नहीं पड़ता, खुद ही जुतते। राग आ रहा हुआ हो तो मम्मी की याद आ रही, जुत रहा हो जी, पापा की याद आ रही, भर शरीर में दर्द हो, शरीर हमारा शरीर नहीं है, सब कोई शरीर है, तुम शरीर वाले ही बने रही हो, शरीर ही कहो बतोई हो, हैं? बस हम कोई आदमी नहीं है, तुम आदमी बने रही हो, आत्मा कहूँ मत हो पाई। अरे रे प्रभु, हमारा शरीर नहीं है, हम शरीर के लक्ष्य कसाय नहीं करेंगे। विषय के लक्ष्य कसाय होती है, हमें खावे नहीं मिलो, पीनो नहीं मिलो। हम कुछ नहीं क्या, अभी अष्टमी पर्व का ले रहे थे तो कह रहे बस में किया है, बस में हुआ है, बस में किया नहीं है। मोह ने बस में किया, ये तो व्यवहार का कथन है, ये मोह के बस में हुआ है। बस में हुआ है अर्थात उसी रूप मानना, जानना, रमना। चारुदत्त ने, वैश्या ने चारुदत्त को बस में नहीं किया था, खुद बस में हो गया था। और वैश्या के घर माता जाने से ही यदि उसने बस में कर लेती तो सुदर्शन मुनराज के ऊपर क्यों ना कर पाई, 3 दिन लगी रही थी, सब चेष्टाएं कर ली। और यहाँ कैसे वो शतरंज खेली और बई में पड़ गए, क्यों? सम्यक नहीं था उस समय, सम्यक नहीं था, इसलिए हो गए। सम्यक बिना के बाहर की प्रवृत्ति थोड़ी हल्की फुल्की बात वो ऐसी हो जाती हैं, ऐसो करते के रह नहीं पाते। रात दिन अध्ययन, रात दिन वो अध्ययन करोगे और स्वाध्याय नहीं करोगे तो ऐसी दशा हो जाएगी, जरा सी कसायों को प्रसंग घुल जाओगे उनमें। अध्ययन किया होगा, बार बार का प्रवृत्ति करोगे, स्वयं में निवृत्त नहीं होगी तो यही दशा होगी।
तो उसने थोड़ी रोका, खुद रुक गए। और फिर वो समझदारी हो गई, खुशम के धर्मात्मा बन गई। वो कह रही तुम जाओ, और वो नहीं जा पा रहा। हाँ हाँ प्रभु, ये उदय आ करके कहता है कि देखो उल्टे सीधे काम कर, हम चाहते हैं वो नहीं होता है, और हम चाह रहे हैं ये अकर्ता है, ये दुखदाई है, तो भी हम जुते हैं उसी में लगे। तो बस रात दिन एक छत्र राज्य से बस करने वाले। एक छत्र राज्य का तो अर्थ इतना ही समझना भाई कि सब पर राज्य करता है जिसने आत्मा को नहीं देखा, जिसे आत्म उपलब्धि की चाय नहीं जगी उसमें। लेकिन इसके छत्र में मुझे नहीं रहना, मुझे वीर की छत्र छाया में जाकर रहना। बस करने वाला, हाँ हाँ हाँ, महामोह रूपी भूत, भूत है, महामोह रूपी भूत है। तड़पा रहा है, तेरे अंग तोड़वा रहा है तेरे से ही। तू ही खुद अपने अंग तोड़ रहा है, अपने उपयोग को फोड़ रहा है, कसाई कर करके उसमें खून पैदा करता है। गुरुदेव बोलते हैं ये प्राग को उपादेय मानने वाली वृत्ति ने आत्मा को ये कर दिया, आत्मा का खून कर दिया। मोह रूपी भूत, जिसको तू जैसे भूत आया वो भूल गया, वो अपनी भाषा ही भूल गया, अपनी पर्याय की वो ही भूल गया, अपनी भाषा ही भूल गया। मतलब क्या, वो स्त्री पर्याय में है तो पुरुषन जैसे बोलने लगा, क्योंकि भूत का असर है। मैं आऊँ है वहाँ से, जहाँ मैं ऐसा करूँगा कि जी कैसे बोल रहे हैं, जिनकी तो आवाज़ ही बदल गई, जी किस टाइप से हो रहा है इन्हें, वो असर है। बाल बाल अच्छे वाली वो बाल बिखराल लाए, मुड़े पटक रहे, अपने ने मार रहे, कुछ का कुछ बोल रहे, भूत का असर है। ऐसी कैसा सुंदरता तेरो भगवान, कैसो तूने बना लियो। और भूत को असर हो और वो कराए तो जान, तो कीचड़ उठा उठा के दूरा उठा के मुंह में उठा रहे, दूर मुंह में उठा ले, कीचड़ उठाए लपेट ले, ऐसे कर ले। ये भूत को ही असर तो है। तो वो है भूत, बुला दिया तेरे और बाहर वाहन करा रहा है, लाद दिया। करते तो जो करना है वो धरना है, वो उठाना है, वो करना है, करता नहीं रहने देता प्रभु। ये जहाँ में भोग है, जब विषय में आनंद है, जहाँ में भार ढो रहे हो, पर में सुख बुद्धि का भार, परम ये भार है, पर की कर्तृत्व बुद्धि का भार, ये बोझा मोह डुबा रहा है तुमसे। पर में सुख बुद्धि का भार, परिग्रह में प्रभुता बुद्धि का भार, ये मेरी स्त्री, मेरा भैया, मेरी मकान, मेरा शरीर, मेरा उदय, मेरा ये भार है। ये आश्रम को आश्रम ना जान करके एक को अच्छा एक को बुरा जान रहा, ये भार है, भार। कहते हैं मोह रूपी भूत, जिसके बैल की भांति बार वाहन कराता है, रात दिन जोत रहा है। और उससे क्या होता है, जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के धाय से रात दिन जुता जा रहा है। तृष्णा जाग उठी, भोग चाहिए, भोग चाहिए, भोग चाहिए। जैसे जुतने वाला कहने लगता है पानी 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 पानी, विषय अंदर से चाह जाग उठी। अगर वीर की छत्र छाया में रहोगे तो आत्मा की पिपासा जाग उठेगी। जिनेंद्र की छत्र छाया में रहोगे, जिनेंद्र हमारे ऊपर शासन करेंगे, जिनेंद्र के शासन में रहोगे तो आत्म पिपासा, आत्मा ज्ञाया ज्ञाया ज्ञाया, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रभुता जाग उठेगी। अगर वीर की छत्र छाया और मोह के भाव में रहोगे तो भोग वैभव जे करना। जिनेश्वर के का शासन तुम्हारे सिर पर होगा तो तुम्हें अकर्ता लगेगा, अभोक्ता भासेगा, ज्ञाता भासेगा, आनंदकारी भासेगा, अतीन्द्रिय आनंद की पिपासा जागेगी। बार बार उपयोग को अंतर ले जाने का पुरुषार्थ करोगे। ये अंदर तक क्यों स्पर्श नहीं कर पाता, क्यों बीच में से लौट आता है, ये क्यों लौटता है मेरे, ये द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प में भी क्यों रुक कर रह गया, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। हे प्रभु कुछ ऐसा पुरुषार्थ करो इससे भी पार हो जाऊं।
ऐसा पुरुषार्थ दो ना मुझे, मैं इससे भी पार हो जाऊं। ये भेद विकल्प में अटक गया। यहाँ कोई अच्छा आनंद थोड़ी है, अच्छो वाला आनंद तो भीतर है। ये बाहर के स्वभाव में भी आनंद थोड़ी है, आनंद का सागर तो भीतर है। जैसे उसके ऊपर ऊपर सभा को स्वाद आ रहा हो कछु, जी मूल थोड़ी है, भीतर है मूल, तो वो निकालो। आम को ऊपर ऊपर चाट रहा है, वो खा रहा है ऊपर ऊपर से, खा रहा मीठा मीठा, हाँ जहाँ थोड़ी है, वो भीतर को निकालो तुम, तो भीतर को। ऐसे ही जो ऊपर के विकल्पों में भी आनंद थोड़ी, ऐसे छिक्कल है विकल्प हो, भीतर जाओ, भीतर 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 सुनना पढ़ना, ये ऊपरा है भाई, भीतर है आनंद, तो भीतर है आनंद का सरोवर। तो जैसे वो विषय कसाय वाला भीतर पहुंचता है, भीतर जा करके निकाले, और निकालो और निकालो, वही निकालो वही दो। ऐसे जो मोह का छतवा में रहता है उसको ये लगता है, और जो वीर की छत्र छाया में रहता है उसको तो कर्म हटाओ, राग हटाओ, शुभ राग अशुभ नहीं, शुभ भी हटाओ, वही निकालो शुद्ध आत्मा वाला, आत्मा आनंद वही निकालो। कब रहते, कब होता है जब ऐसी जिज्ञासा? हाँ, वीर के शासन में रहते हैं, वीर जब शासन करते हैं, वीर का छत्र मारे उस पर, मोह का छत्र है, इसलिए तुम भाग रहे, दौड़ रहे, कर रहे, धर रहे। एक छत्र ये वाले, ये मोह के छत्र वाले छत्र में रह रहे हो। एक तो वो छत्र है जिसमें मोह का है, और एक वीर भगवान का छत्र है। वह कहेंगे अवितु स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ये वीर की छत्र छाया, वीर का शासन है। हाँ प्रसन्न नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात चल रही। अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ये वीर की छत्र छाया, ये मोह की छाया हमें ना रहना। हाँ, मुझे वीर किन चरणन में ही बसर, जिन जो वीर के छत्र छाया में रहते हैं, जिन पर वीर का छत्र है, एक छत्र जो मोह का छत्र है, ये वाला तो कोई मंदता वाला है और तीव्रता वाला, सब पर वही छत्र छाया है, वो मोह का छत्र है, वो जोड़ रहा है सबके सब। और ये भगवान के वहाँ में आया तो एक गया, एक पे पास, एक क्या आता है। जिन पर परमात्मा का शासन होता है उनको तो इतना सूक्ष्म विकल्प भी नहीं आता दिव्य ध्वनि सुनने का। हाँ, ऐसे बैठते हैं, हम तो अंदर जा रहे हैं, हम तो गायक को बाहर है। ये भगवान की छत्र छाया का फल है, ये प्रभु की छत्र छाया का। सिर पर सिगड़ियाँ जलती रहती, हम तो अंदर जा रहे हैं, कहानी में फैल रहा है, हम तो अंदर जा रहे हैं। ये छिलका विलका में हमें नहीं रहना। कहते मोह का उससे क्या होता है, जोर जागता है, तृष्णा जागती है, तृष्णा जागती है, विषय कथा है, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु, और ले आओ खाने को और पीने ले आइयो, भैया थोड़ा नमक डाल दियो, आज हरी तो नहीं लेंगे, थोड़ा सो कछु डाल दियो, नहीं मीठो बना दियो, रविवार को नमक नहीं खाएंगे हम, थोड़ा ऐसा करना है। ये तृष्णा जाग रही है, तेरी तृष्णा जाग रही, तृष्णा नागे ना त्यों त्यों डंके लहर जहरे किया। ये जहर के लहरा है, विषयों की इच्छा हो रही तेरे, लहर जहर जहर चढ़ रहा जहर, और ये तृप्तता वही परिणति, ज्यों ज्यों भाई आनंद के लहरा है, आनंद की तरंगें उछलती हैं, ज्यों ज्यों परमात्मा की अंतर से परमात्मा की छत्र छाया में रहें, और तो आनंद आनंद लो रहे हैं। आनंद छायो रे चैतन्य के चिंतन में, आज रे मैं आनंद पायो रे। तो कहते हैं प्रभु पीड़ा भाव से आकुलित होकर मृग जल की भांति, मृग जल इसलिए कहा है इसको कि जैसे मृग जल होता है ना, मृग मरीच का होता है, वहाँ जल तो नहीं है, वहाँ बस चमकता है, तड़पता है। ऐसी ये पांच इंद्रिय के विषयन में सुख तो नहीं है, लेकिन तड़पता है, और मिल जाएगा, स्पर्शन में मिल जाएगा, रसना में मिल जाएगा, चक्षु में मिल जाएगा, कर्ण में मिल जाएगा, सुख तो है नहीं है, दौड़ दौड़ कर मर जाता है बेचारा। मृग जल की भांति, मृग के जल की भांति, वास्तव में जल नहीं है, उसका नाम मृग जल है, भ्रम का जल, तड़पाने वाला दौड़ाने वाला है। मृग जल की भांति क्या करता है कि विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है,
स्पर्शन, कहीं रसना, कहीं ग्रहण, कहीं चक्षु, कहीं कर्ण। इन्हीं की चाय में, इन्हीं की उसमें घेरा डाल रखा है। और मूर्ख भी मिल गए घेरा डलवाने वाले। परस्पर आचार्यत्व करता है, इसलिए काम भोग बंध की कथा सबके लिए सुलभ है। तो ये तो सबके लिए सुलभ है, ये सब चीज़ें सबके लिए मिली हैं। अब भगवान मिल जाए, आत्मा मिल जाए, सुलभ तत्व मिल जाए। अब अपनो तत्व कैसे सुलभ हो, वो भेद ज्ञान से, वो प्रगट तत्व, वो आनंदकारी तत्व कैसा है, कैसे मिलेगा, वो चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमस्ते।